गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं कि पहचानने के लिए आते हैं कि आप पहचानिए कि ये शब्द जो है किस प्रकार का शब्द है। जैसे उदाहरण रहेंगे, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्द है। देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्न में से कौन सा यौगिक शब्द है? लेखक, पुस्तक, विद्यालय और योगी। तो हमको पता नहीं चल पाता है कि यौगिक शब्द क्या होता है। अगर यौगिक शब्द क्या होता है हमको मालूम रहता तो बिल्कुल हम लोग आंसर कर लेते, लेकिन हमको मालूम ही नहीं होता है इसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए, इसका क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है यौगिक शब्द क्या होता है, पंकज किस प्रकार का शब्द है, रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है कि योग रूढ़ शब्द है, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है, दिन किस प्रकार का शब्द है, जलज किस प्रकार का शब्द है, दशानन किस प्रकार का शब्द है। देख लीजिए, इसमें हम लोग एमसीक्यूज भी करेंगे। इसको पढ़ने के बाद ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये 7 या 8 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एकदम छोटा सा है टॉपिक ये, लेकिन सिर्फ और सिर्फ याद रखना है आपको कि इसकी परिभाषा क्या है, उसके बाद सब हमारा कवर हो जाएगा। और इससे क्या है, एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग जो मैं ये सीरीज़ करा रहा हूँ हिंदी सब्जेक्ट का, वो आपके टीचर भर्ती परीक्षा, अभी आगामी जो सबसे पास जो परीक्षा है टीचर पात्रता परीक्षा या शिक्षक भर्ती परीक्षा CGTET, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से पढ़ेंगे इसको और नोट भी करना है। देखिए, सर्वाधिक पूछा जाने वाला चैप्टर है हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, ट्रिक भी की जरूरत नहीं है, समझ गए कि यौगिक मतलब क्या होता है, रूढ़ मतलब क्या होता है और योग रूढ़ मतलब क्या होता है। तो आप लोग जितने भी प्रकार के उदाहरण हो, चाहे पाठशाला हो, कमल हो, जलज हो, सबको बना लेंगे, चाहे दशानन हो। तो चलिए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। शब्द रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं जी? 3 भेद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आते हैं कि रचना के आधार पे शब्द के कितने भेद हैं, तो शब्द के याद रखेंगे 3 भेद है रचना। चूंकि एक और ट्रिक बताना चाहूंगा, रचना भी कितने कितने अक्षरों का है बताइए? रचना भी र च न, इसमें 3 अक्षरों का ये लेटर है, रचना जो है लिखा हुआ है। तो याद रखेंगे रचना के आधार पे शब्द का कितना भेद है? 3 भेद है। कौन कौन सा भेद है तो देख लेते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। क्वेश्चन देखिए, इससे किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे कि रचना के आधार पे शब्द के कितने भेद हैं। ऑप्शन रहेंगे 1, 2, 3, 4। तो आप सही आंसर क्या होगा बताइए? तो सही आंसर होगा 3 होगा। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकते हैं कि रचना के आधार पे शब्द का भेद कौन सा नहीं है करके। तो आपको मालूम होना चाहिए रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है और योग रूढ़ शब्द है, जो कि शब्द के रचना के आधार पे है, शब्दों के प्रकार। ठीक है। चौथा ऑप्शन कुछ दूसरा रहेगा, आपको मालूम रहना चाहिए कि कौन सा इसमें नहीं है करके और कौन सा है करके। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें रचना के आधार पे देख चुके हैं, 3 शब्द है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो चलिए देखते हैं रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ शब्द ध्यान से देखेंगे, ऐसे शब्द और सुनेंगे भी, ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। क्या बोल रहे हैं? विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिया जाए, उनको हम लोग अगर बांट देते हैं 2 भागों में, तो निरर्थक हो जाते हैं। निरर्थक मतलब क्या होते हैं? उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे कि मान लो लिखता हूं मैं काम, लिखता हूं काम, मैं काम कर रहा हूं, काम, इसको 2 भाग में बांट देता हूं मैं, का प्लस म। का कोई अर्थ है? नहीं है। माँ का कोई अर्थ है? नहीं है। ये तो सिर्फ क्या है जी? ये सिर्फ वर्ण है। का में आ की मात्रा लगा है, का हो गया, वर्ण है। उसी प्रकार हम लोग बात करते हैं, जल की बात करते हैं, जल, जल को 2 भाग में हम लोग बांट देते हैं, जा प्लस ला। कोई अर्थ निकल रहा है? निरर्थक है। जा का कोई अर्थ नहीं है, ला का कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? जैसे अगर को बांट देते हैं, अगर, अगर को बांट देते हैं, मान लो अ प्लस गर करें, इसका भी कोई नहीं है। ठीक। ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर देते हैं, 2 भाग में बांट देते हैं, तो निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जिन शब्द का संधि विच्छेद ना हो। और संधि विच्छेद क्या होता है? संधि विच्छेद इस प्रकार से होते हैं, दो शब्दों में इस प्रकार टूटते हैं या 2 वर्ण में इस प्रकार टूटते हैं संधि विच्छेद में कि दोनों का अर्थ ही निकलता है, निरर्थक नहीं होता है। 2 भाग में टूट रहे हैं तो दोनों का अर्थ भी निकलता है। ठीक है। जैसे विद्यालय बोलते हैं, विद्यालय में दीर्घ स्वर संधि होता है, इसको कैसे तोड़ते हैं? विद्या प्लस आलय। कैसे तोड़ते हैं जी बताइए? विद्या प्लस आलय करके तोड़ते हैं विद्यालय को। इसका संधि विच्छ होता है
विच्छेद होता है विद्या प्लस आलय, जिसमें से विद्या का भी अर्थ होता है, विद्या मतलब क्या होता है, बुद्धि होती है, और आलय मतलब होता है जहाँ हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो विद्या का आलय, तो विद्या हमें जहाँ से प्राप्त होती है उसको विद्यालय बोलते हैं। इस प्रकार से संधि विच्छेद होता है। संधि विच्छेद में क्या है, दोनों का अर्थ निकलता है, दो भाग में डिवाइड हुआ है उसका भी। लेकिन रूट शब्द में क्या है, दोनों का अर्थ जो निकलता नहीं है, दो भाग में डिवाइड कर देंगे तो जिन शब्द का संधि विच्छेद ना हो बोल रहे हैं, वो क्या है, रूट शब्द कहलाते हैं। क्लियर हो गया होगा। देखिए उदाहरण, घोड़ा, घोड़ा घोड़ा को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, घो और रा। घो का कोई अर्थ है नहीं है, ना ही रा का कोई अर्थ है। मुख, मुख का मुंह और ख में दोनों भाग में डिवाइड है, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। काल, काल का क्या है, का भी कोई अर्थ नहीं है, ना ही ला का कोई अर्थ है। संधि विच्छेद में क्या होता है कि दोनों शब्द का अर्थ निकलना चाहिए, दो भाग में डिवाइड हुआ है तो। और इसमें तो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, रूढ़ शब्द है। तो रूढ़ शब्द क्या है, ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिया जाए तो क्या है, उनका अर्थ निरर्थक हो जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन कौन सा है देख लीजिए, इसमें अच्छे से समझना है। एक बार परिभाषा समझ गए, फिर आपके सामने हजारों एग्जाम्पल रख दिया जाए, आप लोग छांट लेंगे। जैसे जल, जल का हम लोग दो भागों में डिवाइड करेंगे, ज और ला, कोई अर्थ निकलेगा नहीं निकलेगा। मल, डर, नल, कपि, आम, दाम, नाक, कान, बाल, ये सब क्या है, रूढ़ शब्द है। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे दो भाग में तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा अलग अलग शब्दों का। ठीक है, याद रखना है आपको, करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द क्या होते हैं, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो शब्द जो है वो अन्य शब्दों के योग से बने हैं, जिन्हें हम सार्थक खंडों में बांट सकते हैं। सार्थक मतलब अलग अलग अर्थ वाले, दो भाग में डिवाइड करेंगे तो उनका अर्थ निकलना चाहिए, बांट सकते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जिनका संधि विच्छेद हो जाए, क्या बोल रहे हैं, जिनका संधि विच्छेद हो जाए वो यौगिक शब्द कहलाते हैं, और जिनका संधि विच्छेद ना हो वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन भी ऐसे आ सकता है, आया भी हुआ है, ठीक है ना, फूड इंस्पेक्टर या फिर मंडी वाले में आया हुआ था, याद रखेंगे। जिनका संधि विच्छेद ना हो वो कौन से शब्द कहलाते हैं, तो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो यौगिक शब्द के उदाहरण में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि विद्यालय की बात की थी मैंने, विद्या प्लस आलय, और इसमें क्या है, परिश्रम। परिश्रम को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, परि प्लस श्रम। श्रम मतलब करना होता है, श्रमिक, श्रम प्लस इक, इसमें भी अर्थ निकलता है। श्रम प्लस शील, इसका भी अर्थ निकल रहा है, श्रम मतलब मेहनत होता है, सभी जान रहे हैं। ठीक, उसके बाद है विद्यालय, विद्या प्लस आलय, और पुस्तक का पुस्तक प्लस आलय, और राजपुत्र का राजा मतलब राज प्लस पुत्र। राज मतलब क्या होता है, राजा वाला, और पुत्र का अर्थ जानते ही हैं, बेटा होता है, तो इसका अर्थ दोनों का निकल रहा है। इसका संधि विच्छेद हो पा रहा है, इसलिए ये यौगिक शब्द है। फास्ट पढ़ रहा हूँ ना आप लोग को, सिंपल से इसका अर्थ समझना है। जैसे कि जितने भी उदाहरण है यौगिक शब्द में देख लीजिए। अनुपालन, अनु प्लस पालन, पालन करना मतलब होता है आज्ञा पालन करना। गीतांजलि, गीता प्लस अंजलि, अंजलि का भी अर्थ होता है, गीता का भी अर्थ होता है। चिकित्सालय, चिकित्सा प्लस आलय, दीर्घ स्वर संधि है। महादेव, महा, महा मतलब महान होता है, और देव मतलब तो देवता होता ही होता है। महेंद्र, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है, महाधन इंद्र होता है। क्या होता है जी, महेंद्र बोल रहे हैं ना, महेंद्र क्या होता है, महा प्लस इंद्र होता है। उसके बाद देख लेते हैं देवालय, देव प्लस आलय, महोत्सव, विद्यालय, सदाचार, घुड़सवार, ये सब क्या है, यौगिक शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या शब्द है, यौगिक शब्द है। हम लोग संधि पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि महोत्सव का संधि विच्छेद कैसे होता है। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग, चलो आगे देखें, संधि विच्छेद में ही देखेंगे, नहीं तो इसका अभी टाइम नहीं है इसमें, हम लोग सिर्फ इसी को समझ लेते हैं ना, संधि विच्छेद करके बताया था सबका। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द क्या होता है, जो शब्द, अच्छा इसको तो पढ़ चुके हैं। योग रूढ़ शब्द में चलिए, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हो। क्या बोल रहे हैं, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनता हो परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध है, ये तीसरा की ओर इशारा करता है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, रूढ़, रूढ़ शब्द में क्या है, इसका जो अर्थ निकालेंगे, दो भाग में डिवाइड नहीं किया जा सकते, इसको डिवाइड करेंगे तो कोई इसका अर्थ नहीं निकलता। और यौगिक शब्द में दो भाग में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे पुस्तकालय, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, इससे दोनों का अर्थ निकल रहा है। और योग रूढ़ शब्द में क्या है, अन्य शब्दों के योग से तो बनते ही बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, और ये योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे बहुब्रीहि समास में दशानन, ये सब पढ़ते हैं, इसमें क्या है, योग रूढ़ शब्द का उदाहरण देख लीजिए। लंबोदर, लंबा उदय, उदर, ये तो होता ही होता है।
प्लस किसका होता है, अगर हम रिलेट करें तो गणेश जी का होता है, गणेश भगवान का लंबोदर है, जो उदर जो है पेट है लंबा है गणेश भगवान का। 12 सिंह, 12 सिंह इसका भी अर्थ तो निकल रहा है, 12 प्लस सिंह है, इसका 12 सिंह है करके, लेकिन 12 सिंह जो है जानवर को ही डायरेक्ट रिलेट कर रहा है। दशानन, दशानन क्या है, 10 प्लस आनन, इसका संधि विच्छेद होगा, संधि विच्छेद इसमें भी होगा, लेकिन ये तीसरे की ओर रिलेट कर रहा है कि हम लोग को देखना है कि किसी का 10 आनन होता है क्या, तो बिल्कुल होता है। किसका होता है जी, रावण का होता है। 10 आनन मतलब क्या होता है, मुख होता है, आनन मतलब मुख या फेस होता है, तो 10 आनन रावण का होता है। उसी प्रकार गजानन, गज का आनन, गज मतलब क्या है, हाथी, और आनन मतलब मुख। हाथी के समान किसी का मुख है क्या, हाँ बिल्कुल है। किसका है, गणेश भगवान का है, जो तीसरा की ओर इशारा करता है। संधि विच्छेद करके देखेंगे कि इसका कोई निकल रहा है क्या करके, ठीक है। तो जैसे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर क्या है, चंद्र प्लस शेखर, जिनके शिखर पर मतलब सिर पे चंद्रमा है। चंद्रमा किसके है, शंकर भगवान के है। चतुरानन, चतुर मतलब 4 आनन है, तो ब्रह्मा जी का है। जलज, ज मतलब क्या होता है, लास्ट वाला, उपजा हुआ या उत्पन्न हुआ, जल से जो उत्पन्न हुआ हो उसको क्या बोलते हैं, जलज बोलते हैं। क्लियर है, तो ये सब क्या है, योग रूढ़ शब्द है जो तीसरे की ओर इशारा करता है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग इसका जो एमसीक्यूज है वो सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं निम्न में से यौगिक शब्द कौन सा है। क्या बोल रहे हैं कि निम्न में से यौगिक शब्द कौन सा है। पहला देखिए, कलश, कलश का संधि विच्छेद कर पाएंगे क्या जी, मेरे को नहीं लगता, नहीं कर पाएंगे। कमरा का भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चतुर का कर पाएंगे क्या, चतुर का भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। और रेखांकित का, रेखा प्लस अंकित, रेखा प्लस अंकित, ये संधि विच्छेद हो जाएगा। तो यही क्या है, हमारा यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द में क्या पढ़े हैं, जिसका संधि विच्छेद हो पाए और जिसका अर्थ भी निकलना चाहिए संधि विच्छेद के बाद। जैसे रेखा का भी अर्थ निकलता है और अंकित का भी अर्थ निकलता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा रेखांकित होगा। रेखांकित जो है यौगिक शब्द है। और बाकी जो 3 दिख रहे हैं, कलश, कमरा, चतुर, ये सब क्या है, रूढ़ शब्द है, जिसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा इसको तोड़ेंगे तो। यही रूढ़ शब्द है, ठीक है। इसका आंसर रेखांकित होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है। इसमें भी यौगिक शब्द छांटना है। सबसे पहले तो आपको फट से माइंड में क्लिक होना चाहिए कि यौगिक शब्द क्या है। हाँ, यौगिक शब्द हम पढ़े हैं, जैसे विद्या प्लस आलय, पुस्तक आलय, ये सब पढ़े हैं। हाँ, तो डायरेक्ट एग्जाम्पल को याद रहेगा तो आप रिलेट कर पाएंगे। हाँ, लेखक, लेखक का कोई संधि विच्छेद कर सकते हैं क्या, देख सकते हैं आगे हम लोग। पुस्तक, पुस्तक का तो हम लोग पुस्तकालय का कर सकते हैं, लेकिन पुस्तक जो है इसका हम लोग नहीं कर सकते, इसका औचित्य अर्थ नहीं निकलेगा, ये नहीं हो सकता, ठीक, ये नहीं हो सकता। योगी भी नहीं हो सकता, यो प्लस गी, इसका कोई अर्थ निकलेगा क्या, यो का और गी का। लेख प्लस का, इसका कोई अर्थ निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, इसमें दोनों का अर्थ निकलेगा। वही क्या है, यौगिक शब्द है जिसका संधि विच्छेद हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। योग रूढ़ मतलब अभी जस्ट बात किए हैं लास्ट में, एक बार फिर से बता देना चाहूंगा। 3 पढ़े हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ हम लोग पढ़े। रूढ़ शब्द में क्या है, जैसे कि काम, काम को हम लोग डिवाइड करते हैं 2 भाग में, कुछ अर्थ निकलेगा नहीं निकलेगा। जैसे कि यौगिक में बात करते हैं पुस्तकालय या विद्यालय, समझ गए, पुस्तकालय, पुस्तक नहीं है ना, पुस्तकालय है। और योग रूढ़ में बात करते हैं दशानन, दशानन का देखिए, यौगिक और योग रूढ़ में ध्यान से अंतर समझेंगे कि दोनों का संधि विच्छेद किया जा सकता है। जैसे पुस्तकालय का भी कर सकते हैं, पुस्तक प्लस आलय, दशानन का भी कर सकते हैं, 10 प्लस आनन। लेकिन पुस्तकालय, पुस्तकालय को तीसरे साइड रिलेट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। लेकिन दशानन, दशानन क्या है, थोड़ा सा सोचेंगे, दशानन किसका होता है, मतलब 10 ठोक मुंह किसका होता है, तो रावण का होता है। तो बिल्कुल क्या है, इसको योग रूढ़ में डालना है। क्लियर है, चलिए इसका आंसर क्या होगा योग रूढ़ वाले में, पवित्र, पवित्र तो नहीं हो सकता, तीसरा की ओर इशारा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। कुशल भी नहीं हो सकता, विनिमय भी नहीं हो सकता। लंबोदर, हाँ लंबोदर है भाई। लंबोदर किसकी ओर इशारा करता है, लंबा प्लस उदर, मतलब जिसका उदर लंबा हो, उदर मतलब पेट होता है, जिसका उदर लंबा कौन है, किसका पेट लंबा है, तो गणेश जी का पेट लंबा है। यौगिक शब्द कौन सा है, यौगिक शब्द मतलब समझ गए हैं, पुस्तकालय विद्यालय की तरह बात करें तो पंकज तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है, दिन भी नहीं होगा। और जलज, जलज जो है संधि विच्छेद हो सकता है, जल प्लस जा करके, ज मतलब उत्पन्न होता है, लेकिन ये तीसरे की ओर तीसरे की ओर इशारा करता है। जलज मतलब जल से क्या उत्पन्न हुआ है, कमल उत्पन्न हुआ है। क्या उत्पन्न हुआ है जी, कमल उत्पन्न हुआ है जलज से। तो ये तो क्या है, नहीं होगा, ये क्या है, योग रूढ़ शब्द है। तो एक ही है हमारा, पाठ प्लस शाला, पाठशाला। क्लियर है,
चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है, इसका आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताएंगे। रूढ़ शब्द कौन सा है? पहला है मलयज, जलज, पंकज और वैभव। आप लोग को रूढ़ बताना है। क्या बताना है? रूढ़ शब्द बताना है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। छठवां नंबर, दशानन किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है योग रूढ़ शब्द कौन सा है, इसमें भी बताना है। उसके बाद है आपको बताना है जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? कई सार्थक खंड हो सके। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आपको बताना है कमल किस प्रकार का शब्द है। ठीक है, कमल। उसके बाद है पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? पाठशाला। उसके बाद आपको बताना है। हाँ, 10 क्वेश्चन है। चलिए कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर वीडियो आपके काम के लायक होगा बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।